स्टूडेंट्स सोचिए, अगर आप प्लेन टेक्स्ट हैं और आपका डॉक्यूमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर आप इमेजेस, चार्ट, टेबल्स या हेडर एंड फूटर या स्टाइलिश टेक्स्ट ऐड करते हो तो वह प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और ये मैजिक होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू से हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे पावरफुल बना सकते। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इंसर्ट मेन्यू के एक्सपर्ट बन जाएं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में नोट्स कहां से आप डाउनलोड करेंगे। मैं हूं नदीम सर और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये आज की जो क्लास है हमारे ओ लेवल का जो M1R5 पेपर है, फर्स्ट मॉड्यूल IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 2 3 4 हमारे प्ले लिस्ट में आ चुकी हैं। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप पहले वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इंसर्ट मेन्यू का क्या मतलब होता है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब है कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई नया कंटेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं या उसको जोड़ना चाहते हैं। जैसे सपोज आपने एक पेज बना लिया, ठीक है, एक पेज आपका जो नया पेज लेते हैं तो नया पेज तो आ ही जाता है। आपको और एक दूसरा पेज चाहिए तो वो कैसे आएगा? ठीक है, तो उसको हम इंसर्ट करते हैं जाके। ठीक है, आपको इमेज लगानी है, चार्ट लगाने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस लगानी है, टेबल्स लगानी है, लिंक्स लगाने हैं, तो ये सारी चीजें आप इंसर्ट मेन्यू की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर जब आप देखेंगे तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पेज ब्रेक हो गया, मोर ब्रेक हो गया, इमेज हो गया, ये चार्ट हो गया, मीडिया हो गया, शेप्स हो गए, सेक्शंस, बॉक्स, कमेंट्स, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइज इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट्स हैं, है ना, जैसे कि कमेंट्स की कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपरलिंक को कई बार पूछा जाता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। पेज ब्रेक हो गया तो आप इसके नोट्स बनाते हुए चले। और हाँ, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। कि इसके अंदर सबसे पहला मेन्यू आपको दिख रहा है कि ये है हमारा पेज ब्रेक, या यहाँ पे पेज ब्रेक के नीचे दिख रहा है आपको मोर ब्रेक। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक क्या होता है ना। पेज ब्रेक नया पेज शुरू करना, है ना। और मोर ब्रेक के अंदर आप कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। अब पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए होता क्या है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है, अगर आप इसके अंदर पेज ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाता है कि ये जो पेज है यहाँ से ब्रेक हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हमारा पेज है, उसके अंदर हमने ये 3 4 लाइनें लिखी। अब यहाँ से हम इसको नए पेज पे ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ जब हमारा कर्सर होगा, ठीक है, कर्सर इस तरीके का होता है, तो यहाँ से जब आप एंटर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो ये बाकी का जो टेक्स्ट है या कर्सर है उसे नए पेज पे यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, और बीच में इस तरह की लाइन देखने को मिलेगी, आप उससे समझ सकते हैं कि ये पेज ब्रेक किया गया है। देखिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे, मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब हमारा यहाँ से लिखते लिखते, ठीक है, कर्सर लास्ट में पहुंच जाता है यहाँ, उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो नया पेज आपको मिल ही जाता है। लेकिन क्या होगा कि आप यहाँ से ये जो मैंने कर्सर रखा है, आप चाहते हैं कि यहाँ से ये जो टेक्स्ट है नए पेज में आए, तो पेज ब्रेक आपका यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक में वही उस तरह का आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है जो मैंने बताई थी, है ना। और इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखी हुई है कंट्रोल प्लस एंटर। तो चलिए करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करा तो आप अब देखेंगे कि यहाँ ये जो लाइन है ना, इसमें देख रहे हैं ये दो पेजों के बीच में यहाँ पे डॉटेड लाइन आ गई। इसका मतलब है कि ये जो है पेज ब्रेक हुआ हुआ है हमारा। देखिए यहाँ लास्ट में इस वाले पेज के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली नया पेज ऐड किया गया है और यहाँ पे ये इस पेज को ब्रेक किया गया है। तो यही फर्क होता है पेज ब्रेक में और नया पेज इंसर्ट करने में। आप इसके अंदर जाके
दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मोर ब्रेक्स में जब जाएंगे, एक है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक और एक है कॉलम ब्रेक। तो देखिए रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक में क्या दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो ये रो ब्रेक है, ठीक है, इस रो ब्रेक को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लाइन ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम रो ब्रेक भी कह सकते हैं या लाइन ब्रेक भी कहते हैं। अब देखिए रो कैसी होती है, ये इस तरह की रो होती है टेबल्स के अंदर, है ना। तो जब टेबल्स के अंदर हमारे पास जो सेल्स होते हैं, अगर हम उसके अंदर कोई चीज लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ इसके अंदर चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3, अब ये आगे को डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो हम नए सेल में चले जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एंटर दबाने पे नए सेल में न जाके इसी सेल में यहाँ से आ जाए। तो ये जो एक रो है, ये इसी को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम लाइन ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे ही चैप्टर एंड हो जाता है, उसके बाद में नया पेज हमें शुरू करना है, तो इसका काम आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एंटर जब दबाते हैं, आप एंटर जब प्रेस करते हैं तो नया पैराग्राफ आता है। क्या आता है, नया पैराग्राफ आता है, ना कि नई लाइन। आप देखते हैं कि जब भी आपको नई लाइन लेनी होती है तो आप एंटर दबा देते हैं, लेकिन एंटर दबाने से हर बार नया पैराग्राफ बनता है, ना कि हमारे नई लाइन। अगर आपको नई लाइन बनानी है तो आपको शिफ्ट एंटर दबाना होगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सपोज ये आप जैसे ही यहाँ पे कर्सर रख के एंटर दबाएंगे तो ये 2 पैराग्राफ बन जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा, देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर यहाँ पे ये एक फॉर्मेटिंग मार्क्स का, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स का ऑप्शन दिया गया है। इसे कंट्रोल F10 से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा पैराग्राफ को दिखाता है कि इसके बाद में नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और स्पेस जो है इस डॉट से दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे, है ना, एंटर प्रेस नहीं करता हूँ, मैं दबाता हूँ शिफ्ट एंटर या इंसर्ट में जाके यहाँ से मोर ब्रेक में जाके मैनुअल रो ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट की लिख रही है शिफ्ट एंटर। तो देखिए यहाँ जैसे ही आपने क्लिक करा तो यहाँ पे एक एरो बन के आ गया। ये एरो कुछ इस तरह का बन के आया है। इसका मतलब है ये क्या है, लाइन ब्रेक है ना। और ये नई लाइन को बता रहा है, और ये जो बन के आ रहा है इस तरह का, ये हमारे पैराग्राफ को बताता है। इन दोनों सिंबल से आप समझ सकते हो कि कहाँ पे हमारा नया पैराग्राफ स्टार्ट है और कहाँ पे हमारा लाइन ब्रेक है। ठीक है, आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। वापस से देखो, अब आपको नॉर्मल दिखेगा हमारा डॉक्यूमेंट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक समझ में आया, आपको क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल के अंदर सपोज आपने यहाँ पे 5 कॉलम ले लिए, 4 रो ले ली, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे हमें लिखना है चैप्टर 3, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइट। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट एंटर हो रहा है, यानी कि उसी रो में, रो ये एक ही रो के अंदर काम चल रहा है, दूसरी रो में नहीं जा रहा है, तो ये लाइन ब्रेक या रो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगला ऑप्शन है हमारे पास कॉलम ब्रेक। अब ये जो कॉलम ब्रेक है, ये हमारा बहुत काम का है। अब इसके अंदर हम कॉलम को किस तरीके से ब्रेक करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, और फॉर्मेट मेन्यू में जाके कॉलम वाइज हम डेटा को अपने कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो काम में आता है, ये मैगजीन्स वगैरह के, न्यूज़पेपर के काम में ज्यादा आता है। सपोज हमने यहाँ से 2 कॉलम पे क्लिक करा, तो हमारा जो टेक्स्ट है ये 2 कॉलम में हो गया। अब यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, इधर वाले कॉलम में आ जाए, दूसरे कॉलम में। तो एक तो तरीका होता है कि मैं एंटर एंटर करके लेके आऊंगा, लेकिन अगर हमें यहाँ से कॉलम को ब्रेक करना है तो उसके लिए डायरेक्टली हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे प्रेस करेंगे, तो देखो ये इधर वाले कॉलम से इधर वाले कॉलम में आ गया। तो ये कहलाता है हमारा कॉलम ब्रेक। आपको समझ में आया, कॉलम ब्रेक क्लियर हुआ। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कॉलम ब्रेक की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। और रो ब्रेक की क्या है, खाली कंट्रोल प्लस वही शिफ्ट प्लस एंटर। और पेज ब्रेक की क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर। ये हो गया हमारा पेज ब्रेक, ठीक है, ये हो गया हमारा रो ब्रेक या लाइन ब्रेक कह सकते हो इसे आप, और ये हो गया हमारा कॉलम ब्रेक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तीनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है।
आप नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेन्यू की तरफ, वो है इमेज। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज लगानी है, ठीक है, तो आप इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट मेन्यू है हमारे पास, इमेज मेन्यू। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इमेज मेन्यू। अब इमेज मेन्यू का यूज क्या है, ये आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अंदर इमेज इंसर्ट करने के लिए, है ना, इमेज का ऑप्शन आप यूज करते हैं। जैसे आपको लोगो ऐड करना है ना, कोई एग्जाम्पल है, किसी भी प्रकार की आपको इमेज दिखानी है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। देखिए गाइस, जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज लगाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता, बल्कि उसमें एक विजुअल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ आपको दिखाई देगा एक इमेज ऑप्शन। इस इमेज ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने पास जहां पर भी आपकी इमेज है, जैसे मेरे वाले केस में मैंने डेस्कटॉप पर इमेज रख रखा है, तो मैं यहाँ से लेके आऊंगा। आपके पास जहाँ लोकेशन पे सेव हो आप वहां से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इमेज पे क्लिक करा, यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपकी ये इमेज आ जाएगी। तो इमेज के ऊपर ये एक ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। आप ये व्यू मेन्यू में जाके, ठीक है, ये ग्रिड लाइन जो है यहाँ से डिस्प्ले हो रही है, तो यहाँ से इसे आप हटा सकते हैं। जैसे ही डिस्प्ले को हटाया तो ग्रिड लाइन हमारी हट गई। अब देखिए ये इमेज के चारों तरफ यहाँ पे ये बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम इमेज हैंडलर कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो इमेज को हैंडल करने के लिए जो इमेज हैंडल आते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे गिनो आप ऊपर, 1 2 3, तो 3 ऊपर हैं। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 नीचे हैं, ठीक है, साइड में यहाँ पे बीच में 1 और 2, तो ये टोटल 8 होते हैं। ठीक है, आप इनसे यहाँ से क्या है, इस इमेज की ऊंचाई को कम बढ़ती कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इमेज कैसे कंप्रेस हो गया है। तो हमें कभी भी अगर इमेज को छोटा करना है तो यहाँ ऊपर नीचे से नहीं करते हैं, हम इस वाले कॉर्नर वाले से करेंगे, ताकि ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो। तो देखो अब ये पूरा इमेज छोटा हुआ है, जिससे इसका प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ा है। ठीक है, जैसे ही आपने इसे थोड़ा छोटा करा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इमेज के ऑप्शन खुल के आ गए हैं। यहाँ पे इमेज मेन्यू से रिलेटेड ये बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं। तो इन सबको हम वन बाई वन समझ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। यहाँ साइड बार में देखेंगे तो एक ये प्रॉपर्टीज बार होती है। यहाँ पे भी इन सारे, ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस ऊपर दिख रहे हैं आपको टूल बार में, वही सारे ऑप्शन यहाँ साइड बार में भी आपको दिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख के समझ लीजिए, चीजें वैसे ही यहाँ पे हैं, दोनों जगह आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो ये है कैप्शन। अब कैप्शन क्या होता है, इमेज में अगर आपको नीचे कोई टेक्स्ट लिखना हो, कैप्शन है ना, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बोलेगा कि कैप्शन, क्या कैप्शन देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ। ठीक है, थंबनेल डिजाइन, थंबनेल डिजाइन फर्स्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ये फिगर लिख के आएगा, उसके आगे थंबनेल डिजाइन बन आएगा। अगर आप यहाँ से कैटेगरी फिगर चेंज करो, है ना, इलस्ट्रेशन लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, ड्राइंग लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, तो आप जो चाहे वो यहाँ से लिख सकते हो। या आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो खाली नन भी रहने दे सकते हो। तो यहाँ से हम फिगर रहने देते हैं। यहाँ से नंबरिंग अराबिक स्टाइल में, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं, रोमन में, है ना, जैसा चाहे आप उस स्टाइल में शुरू कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 1 2 3 वाले पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आफ्टर नंबर, है ना, बिफोर कैप्शन, यहाँ पे ये सेमी कोलन दे रखा है, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो कि आप हैज से है। तो यहाँ से देखो ये हैज चेंज हो जाएगा। पोजीशन कहाँ है, कि इमेज के ऊपर है तो एबव, इमेज के नीचे है तो बिलो, हम इसे बिलो रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन ही रहने देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी इमेज के नीचे एक ये कैप्शन में टेक्स्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, आप इसका डिजाइन वगैरह को यहाँ से सिलेक्ट करके, अगर आपको ये इटालिक पसंद नहीं आ रहा है तो अपने फॉन्ट में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप इटालिक पे क्लिक हो रहा है, इसे हटा देंगे, ये सीधा हो जाएगा। बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कैप्शन वर्क करेगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है रोटेट का, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे देख रहे हैं, जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये एक ग्रीन कलर के सर्कल बन के आए हैं। ठीक है, इस पे जैसे ही हम कर्सर को लेके जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लेके गया मैं, तो कर्सर एक राउंडेड शेप में बन गया। तो इसका मतलब है आप इसे पकड़ के
ठीक है, इसे पकड़ के क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए मैंने इसे रोटेट कर लिया। तो आप इसे जितना चाहें इतना रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशन के लिए देखिए इधर साइड में ये 30 डिग्री पे रोटेट हुआ है। आप यहाँ से 40 डिग्री लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज बार में जाके साइड बार में भी यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे वापस से 0 डिग्री पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे इस तरीके से हमारा वापस से सीधा हो गया। इसके ऊपर है यहाँ पे कंप्रेस। तो ये क्या करता है, अगर आपकी फाइल का ज्यादा डीपीआई, इसका रेजोल्यूशन 300 डीपीआई पे है, तो अगर इसे 72 डीपीआई पे कर दोगे तो इसकी फाइल जैसे 352 केबी की हो रही है, तो ये कंप्रेस होकर कम केबी की हो जाएगी और इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, हाई डेफिनेशन से लो डेफिनेशन में हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी इमेज का साइज कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसकी हाइट एंड विड्थ को भी आप सेट कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को भी और कम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है क्रॉप। क्रॉप में क्या होता है कि आप जैसे मोबाइल फोन में है ना, यहाँ से देखिए मुझे केवल फोटो फोटो लेना है, तो मैंने इसको क्रॉप कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ से क्रॉप वाले पे से हटा के हम नॉर्मल वाले से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोटो रह गया है। तो इस तरीके से ये इमेज के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर फ्लिप करना है, देखिए ये उल्टा है ना, फ्लिप हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि चेहरा इधर आ जाए, टेक्स्ट इधर चला जाए, तो यहाँ पे हॉरिजेंटली फ्लिप करेंगे तो देखिए ये उल्टा हो गया, चेहरा इधर आ गया। आप अपनी इमेज को यहाँ पे देखिए रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, जैसा चाहे वैसा। बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, सिंगल लेफ्ट में बॉर्डर आ जाए, अभी दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चारों तरफ का बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बॉर्डर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर का होगा इसलिए नहीं दिख रहा। मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब देखिए आपको इस इमेज के चारों तरफ एक रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा होगा। अभी ये बॉर्डर एक्चुअली कम है ना, इसका साइज कम है। तो अगर आपको बॉर्डर का जो विड्थ है वो बढ़ानी है तो आपको इसमें आना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें देखना होगा बॉर्डर की विड्थ कितनी है। तो यहाँ से एक, यहाँ पे विड्थ नहीं मिल रही है मुझे। एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं ना कि आपको डायरेक्टली मिलेंगे ही नहीं, ढूंढने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा, ये डबल बॉर्डर कर दिया, देखिए अब दिखा रहा। तो ये इमेज बॉर्डर हमने लगाया, चारों तरफ हमारा इमेज बॉर्डर लग गया। यहाँ से आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि डैश वाला बॉर्डर चाहिए या डबल लाइन, सिंगल लाइन, है ना, जैसा चाहिए आपको वैसा बॉर्डर आप यहाँ लगा सकते हो। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि यहाँ पे देखिए नन है, अभी कोई स्टाइल अप्लाई करनी है। यहाँ पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है कि हमारा इमेज हमारे टेक्स्ट के पैरेलल चलता है। ठीक है, मैं ये कैप्शन डिलीट कर देता हूँ। एक यहाँ से हम दोबारा से अपनी इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये सारे मेन्यू। ये हमारे पास आई इमेज, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पैरेलली में ये क्या हो रहा है कि इधर थोड़ा सा टेक्स्ट हट गया और इधर थोड़ा टेक्स्ट हट गया, इमेज साथ में चल रहा है। अब ऑप्टिमल में ये देखिए कि जितनी जगह में इमेज आ रहा है उतनी में टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ये टेक्स्ट साइड में हट गया है और यहाँ पे इमेज अच्छे से प्लेस हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए बिफोर, यानी कि ये टेक्स्ट से पहले आ जाएगा, और यहाँ पे आफ्टर, टेक्स्ट पीछे चला गया, इमेज आगे आ गया। तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये टेक्स्ट रैप में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन खुल के आए है ना, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप नॉर्मली अगर आपको रखना है तो ये वाला रख लीजिए, ये बिफोर वाला रख लीजिए या आफ्टर वाला, ताकि इमेज अलग साइड में आ जाए और टेक्स्ट हमारा अलग साइड में अलाइन हो जाए, हमारा दोनों चीजें फुल अच्छी तरीके से दिख सकती है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपको दिखाई देते हैं, ये है हमारे अलाइनमेंट। लेफ्ट में कर दूंगा तो हमारा जो इमेज है वो पेज के लेफ्ट में चला जाएगा, यहाँ से टॉप में चला जाएगा, है ना, ये देखिए। बॉटम में पहुंचाना तो यहाँ से बॉटम में चला जाएगा, और ये हमारा सेंटर में करने के लिए है और ये राइट साइड में करने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। बाकी फिल्टर है, जैसे आपके इंस्टाग्राम में फिल्टर होते हैं तो आप इनका भी यूज यहाँ से कर सकते हो। सपोज शार्पन कर दिया, यहाँ से ये इन्वर्ट कर दोगे तो इस तरह का हो जाएगा। जो इन्वर्ट आते हैं ना, निगेटिव जो होते हैं, जो फोटो खींचते थे, रील वगैरह आती थी उसमें, ये सारे कलर्स को ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से इसके अलावा आप और किसी कलर में कर सकते, तो इस तरीके से आप अपने इस इमेज के साथ प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस यही दिए हुए हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है तो यहाँ से देखिए ब्राइटनेस बढ़ेगी, तो आप इसे परसेंटेज वाइज बढ़ा सकते हैं। मैंने 50% बढ़ाई, तो ये देखो ब्राइटनेस यहाँ से भी बढ़ा सकते थे, है ना। आप इसको कम भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीजें आप प्ले करके देख सकते हैं कि क्या चीज काम कर रही है और क्या चीज काम नहीं कर रही। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा यहाँ से यूज कर सकते हैं।
ये सारे ऑप्शन हमारे इमेज से रिलेटेड थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इमेज के बाद में यहाँ पे चार्ट। चार्ट में जो है हम ग्राफ या चार्ट इंसर्ट करते हैं, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, कौन सा चार्ट इसमें से नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको हर एक चार्ट के बारे में डिटेल में समझना होगा, है ना। इनका यूज हम सेल्स रिपोर्ट में, है ना, बार चार्ट लगाकर, और बहुत सारे डेटा को हमें ग्राफ के रूप में अगर दिखाना होता है तो हम चार्ट का यूज करते हैं। बेसिकली चार्ट का यूज जो है कैल्क जो सॉफ्टवेयर रहेगा, या आप कह सकते हैं एक्सेल शीट पे ज्यादा वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई पूरी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अब उस रिपोर्ट्स में हमें सेल्स को दिखाना है, खाली सेल्स लिख देंगे कि अभी 10,000 रुपए की है तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो उसे ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे, अगर हम चार्ट बना के दिखाएंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि पिछली बार जो थी हमारी 10,000 रुपए की सेल थी, इस बार जो है हमारी 5,000 रुपए की सेल है, यानी कि सेल घट रही है या बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप इनका चार्ट का यूज कर सकते हैं। आपने मैच में भी देखा होगा कि स्कोर वगैरह आता है कि दूसरी टीम का कितना स्कोर था, इस वाली टीम का कितना स्कोर है, तो वो चार्ट के द्वारा डेटा को हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, एक स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक के प्राइस हैं वो सब ऊपर नीचे होते रहते हैं इस तरीके से, है ना। तो अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं। बेसिकली लिब्रे ऑफिस राइटर में 10 तरह के हमारे चार्ट हैं। इनके सबके मैं नाम आपको बताऊंगा, सबके काम बताऊंगा। आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये मेरा हक है। देखिए चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट करेंगे तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट के ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये चार्ट का टूल बार आ रहा है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएंगी। यहाँ चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे चार्ट पे जैसे हमने क्लिक किया हुआ है, आपको यहाँ पे ये कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे चार्ट का बॉर्डर है, यहाँ से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। चार्ट का एरिया है, इसके अंदर एक वाई एक्सिस होती है ना, लीजेंट होते हैं, एक्स एक्सिस होती है, डेटा के कॉलम्स हैं, ये डाटा के रो हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। पहले सबसे पहले हम समझते हैं चार्ट का टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए ये जो है पहले टाइप का है, इसे कॉलम चार्ट कहते हैं। इसमें कॉलम बने हुए आते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 तरह के जो मैंने चार्ट बताए थे, पहला है कॉलम, बार, पाई चार्ट, है ना। देखिए पाई चार्ट में इस तरीके से एरिया, बेसिकली एरिया को दिखाने के लिए, या आपने देखा होगा मैच के अंदर जब चौके छक्के लगाते हैं तो किस फील्ड में ज्यादा चौके छक्के लगाएं, है ना। तो बेसिकली एरिया को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बार चार्ट है, यहाँ पे बार्स बनी हुई होती हैं, पट्टियां उसकी तरह दिखाया जाता है। ये एरिया चार्ट है कि किसी फील्ड के लिए दिखाना है ना। लाइन चार्ट, ये स्टॉक मार्केट में ज्यादा चलता है, लाइन चार्ट। ये स्कैटर है ना। बबल चार्ट भी होता है एक, देखो। तो ये अलग अलग तरह के बहुत सारे, ये रडार वाला है, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं तो ये रडार का यूज करते हैं। या जो नेवी है ना, वो जो थे इंडियन एयरफोर्स वाले, अभी ड्रोन वगैरह जो उड़ रहे थे रडार में ना आ जाए तो एक दूसरे दूसरे सेना यूज करती है इसका। स्टॉक्स में ये कैंडल चार्ट ज्यादा चलता है, कैंडल बनती है इस तरह की, इसमें कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये कॉलम है, लाइन है, तो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे चार्ट अवेलेबल होते हैं। सबसे ज्यादा जो नॉर्मली यूज होता है वो हमारा एक कॉलम चार्ट होता है, और आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके का है। तो इस पे क्लिक करके हमने ये 10 तरीके हैं, आपको याद रखना है। और उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा चार्ट नहीं है, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इस चार्ट में डेटा आपको लिखना, तो यहाँ से देखिए डेटा का टेबल है। अब यहाँ डेटा टेबल में जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो 1 है ना, ये रो 1 आ रही है, ये रो 2, रो 3, अलग अलग हमारे पास रो हैं। तो आप इसमें रो की जगह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ट्रिपल सी का कोर्स है। इसके अलावा हमारे पास एक ओ लेवल का कोर्स है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे DCA है, और एक हमारे पास यहाँ पे ADCA कोर्स है। तो ट्रिपल सी में हमारे पास सपोज मान लीजिए 275 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ओ लेवल में हमारे पास लगभग 350 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। DCA में भी 125 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और ADCA में 150 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू, वाई वैल्यू बना ली। आप इसकी
और भी कैटेगरी बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो वाई वैल्यू है इस पर डबल क्लिक करके, ठीक है, यहाँ ये कॉलम 1 जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये 2022 का डेटा है। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ और अगले वाले कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। और ये मान लीजिए 2023 का डेटा है, ठीक है, और ये 2025 का डेटा है। तो इस हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए इसमें 300 हो गया, यहाँ पे 400 हो गए, और ये 150 हो गए, और ये 200 हो गए। ठीक है, 200 हो गए। फिर यहाँ पे ये और बढ़ के 350 हो गए, यहाँ पे ये 450 हो गए, और ये 200 पहुंच गया, यहाँ 250 हो गया। ठीक है, तो ये डेटा हमारा फिल हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2000 ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका व्यू अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे हम अलग अलग बार में कर सकते हैं। परसेंटेज स्टैक ये वाला रख लेता हूँ मैं, नॉर्मल वाले व्यू, और नॉर्मल वाले में ये अलग अलग दिखेगा आपको। यहाँ से इसका 3D लुक सिंपल, और कलर क्यों नहीं आ रहा है इसमें, स्टाइल दे देते हैं, यहाँ से स्टाइल वगैरह दे सकते हो। तो देखिए 2022 का जो कलर है, यहाँ पे कलर स्कीम भी आ रही है, एरिया कलर, यहाँ से इसके एरिया का कलर है ना, ग्रेडियंट, जो भी चीजें हैं आप यहाँ से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ट्रिपल सी में पहले यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स थे, फिर ये यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले कॉलम में ये 2000 आपको दिखा रहा है, यहाँ पे 300 हुए, फिर 350 हुए। तो ये किस तरीके से ट्रिपल सी का ग्राफ बढ़ा है ना। अगर यहाँ पे डेटा कम हो जाए, सपोज यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमारे पास बड़े थे और सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या हो गए, कम हो गए, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं डेटा को। यहाँ पे मान लीजिए 275 थे या 300 हुए, यहाँ 150 रह गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये छोटा हो गया, है ना। यहाँ पे पहले 275 थे, फिर 300 पे हुए, फिर ये। तो इस तरीके से आप अपने डेटा के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे चाहे इसको वहां पे लगा सकते हैं। यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं अपने चार्ट को, और यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो जब हम कैल्क की क्लास लेंगे तो उसमें, क्योंकि डेटा अच्छे से वहाँ पे मैनेज हो जाएगा, तो हम वहाँ पे डेफिनेटली इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले मेन्यू की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारा मेन्यू। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया। अब मीडिया क्या होता है ना। मीडिया आप जानते ही हैं, मोबाइल फोन में मीडिया है ना, मल्टी मीडिया, जिसके अंदर आप म्यूजिक रखते हैं, है ना। इसमें आपके इमेजेस तो अलग हो ही गई हैं, इसमें वीडियो हो सकती हैं, तो ये सब मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो गैलरी से इमेज, वीडियो या स्कैनर से स्कैन की गई कोई भी फाइल इंसर्ट करनी हो तो आप इस मीडिया का यूज करेंगे। जैसे कंपनी का प्रोमो वीडियो हमें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड करना है तो आप कर सकते हैं। ये सुविधा, वीडियो की जो सुविधा है, ये हमारे MS वर्ड में नहीं होती है, लेकिन आप इसके अंदर यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करेंगे, और देखिए ये ऑडियो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे गैलरी आ रही है। गैलरी में जाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे गैलरी में आप ये कुछ भी जो इसमें क्लिप आर्ट वगैरह दिए हुए हैं, आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं। जैसे डायग्राम आपको चाहिए, डबल क्लिक करो और ये यहाँ पे इस तरीके से उठा के भी ला सकते हो। ये देखिए डायग्राम आ गया पूरा। तो ये मीडिया में बहुत सारी चीजें, यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह बनाने हैं अगर आपको, तो ये दिख जाएंगे, आइकन दिख जाएंगे आपको, टिक वाला ये लेके आना है, अपना सिंबल लेके आने हैं ना, इन सिंबल्स को भी इंसर्ट कर सकती हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये जैसे कई बार हमें यूज करना होता है अपने प्रोमो वगैरह को दिखाने, तो यहाँ गैलरी में से बहुत सारे क्लिप आर्ट हैं, आप इनको एक एक करके देख लें प्रैक्टिकल में, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे क्या क्या चीजें आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से साउंड ये दे रखी है, यहाँ से ऑडियो लग जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे ऑडियो लगाने के बाद उसको प्ले करके भी सुन सकते हैं। कहाँ गया, ये देखिए इस तरह का ये ऑडियो आप लगा सकते हैं। और इसमें मुझे वीडियो लगा के दिखाना था, मैं वीडियो पे जाऊंगा इंसर्ट में, और मीडिया पे जाऊंगा, यहाँ से ऑडियो वीडियो ले लेते हैं। तो ये मैंने वीडियो लगा रखा था, बट ये क्या कर रहा है कि इस फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास जो सपोर्टेड फाइल है आप देख लीजिएगा, आप यहाँ मीडिया पे जाके इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कैल्क हो गया जो एक्सेल की तरह है ना, ये टेबल फॉर्मेट में काम करता है, ड्रॉ हो गया, मैथ हो गया, तो वहां से चार्ट या कोई ड्राइंग या कोई फॉर्मूला है तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट बना के।
ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु होती है जो दूसरी जगह से हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं, मैथ फॉर्मूला लगाना। ये सारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, और ये हम कहाँ से लगाएंगे, OLE ऑब्जेक्ट में जाके हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये करते हैं। यहाँ इंसर्ट में चलेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, OLE ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, QR कोड भी बना सकते हैं, और OLE ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। तो पहले हम OLE ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये ड्राइंग दिखा रहा है, फॉर्मूला, चार्ट, प्रेजेंटेशन, फर्दर अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप स्प्रेडशीट को ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्प्रेडशीट पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट के रूप में इनबिल्ट हो गई है ना, जैसे हम उसको कर रहे थे अभी इमेज वगैरह को, चार्ट वगैरह को। तो इस तरीके से आप इसको भी एम्बेड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये नया है फॉर्मूला, ये क्या होता है। फॉर्मूला में बेसिकली आपने देखा होगा कि कई बार आपको बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले, है ना, आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारी चीजें। आप कौन सा फॉर्मूला लेना चाहेंगे, यूनरी, बाइनरी ऑपरेटर, रिलेशन, सेट ऑपरेशन, फंक्शन, ये आपको दिख रहे हैं। यहाँ से आप कोई सा भी फॉर्मूले का फॉर्मेट उठा सकते हैं। सपोज यहाँ से हमें ये, मैं रिलेशन वाले देख सकते हो कि बराबर के नियम, ग्रेटर देन, है ना, इक्वल टू। यहाँ पे अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना है, जैसे dy/dx लिखते हैं हम, तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। इसमें ये जो मुझे फॉर्मूला है इतना बढ़िया पसंद नहीं आता, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ज्यादा अच्छा काम करता है। और यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये रूट वाला हटाना पड़ेगा, ये हटा दिया मैंने। बेसिकली मैं सारे हटा देता हूँ, पहले फिर से लिखता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आपको लिखना 4/, यहाँ से ये जो क्वेश्चन मार्क और ये लिख रही है वैल्यू, यहाँ पे आप लिखेंगे 4/5। तो ये देखिए लिख जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो बड़ा मुश्किल लगता है इसमें फॉर्मूला बनाना मुझे, ठीक है। लेकिन ये है कि आप आराम से इसके अंदर बना सकते हैं। मैं इतना अच्छे से इसे नहीं चला पाता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज्यादा हैबिट है। तो मैं उसमें कर लेता हूँ, आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके प्रैक्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यहाँ पे शेप वगैरह आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपको बेसिक शेप में, है ना, एक कोई रेक्टेंगल डालना है। सपोज इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल डालना है, आपने डाल दिया। अब जो टेक्स्ट है वो पीछे छुप गया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है बैक वन, फॉरवर्ड वन। ये सारे के सारे जैसे इमेज के लिए ऑप्शन थे, सेम शेप के लिए भी है। तो हम यहाँ से बैक वन कर देते हैं। अब ये नहीं जा रहा, सेंड टू बैक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें टेक्स्ट के पीछे ले जाना है इसे, शेप को। ओके, यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर अगर चेंज कर दूं, वाइट कर दूं, तो आई होप अभी भी नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस शेप को क्लिक करेंगे। ये बैक में चला गया ना, इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। यहाँ से हम रैप पे क्लिक करके ऑप्टिमल की नहीं कर रहा है, टेक्स्ट पता नहीं किधर चला गया। देखिए गाइस, जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ से शेप में कोई भी शेप लेते हैं, है ना, यहाँ से जो भी शेप लेंगे उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाके इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे ये मेन्यू बार आ ही जाता है, इसका टूल बार। तो देखिए सबसे पहला कैप्शन, जैसा हमने इमेज में कैप्शन दिया था, यहाँ से इसे इमेज की तरह कैप्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए शेप वन मैंने लिख दिया, और ये सारी चीजें ओके कर दी, तो इसका नाम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन है। तो ये जो पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इसको, ये कैसे काम करेगा। बेसिकली ये थोड़ा सा दिक कर रहा है। देखिए इंसर्ट में जाएंगे, फिर से हम शेप ले लेते हैं कोई भी, और इस बार शेप को हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये शेप, जैसे हमारा टेक्स्ट ढक रहा है, हमने उसके ऊपर इसको रख दिया है, तो राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए ये रैप टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है, ये जो यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन है इन बैकग्राउंड। अगर आपको शेप को बैकग्राउंड में डाल देंगे तो ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। जैसे आप एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ही दिखने को मिलेगा आपको। इस पॉइंट को आपको जितना यहाँ को सिलेक्ट करके, इस पॉइंट पे जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे, देखिए इधर को जब मैं घुमा रहा हूँ, तो इसके कॉर्नर कितने शार्प कर दिए, और इसे इधर को करेंगे तो ये सर रेक्टेंगल शेप में भी कर सकता है। तो इससे आप अपने शेप के जो एंड एडिट पॉइंट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर, ये यहाँ से अंडर जो फिल है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट वाले कलर ला सकते हैं, और यहाँ से बिटमैप वाले कलर, सॉलिड कलर, कुछ भी यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ये जो आउटलाइन आ रही है, इसमें देखो अब डॉटेड आउटलाइन आ रही है।
तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है। लाइन यहाँ से आपने देख ही लिया, अभी सॉलिड बॉर्डर करना है तो इसकी विड्थ कितनी रहने वाली है, थोड़ा मोटा बॉर्डर करना है। ठीक है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी वगैरह इफेक्ट्स भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और पोजीशन वगैरह यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसे लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, चीजों को घुमा सकते हैं। ये यहाँ से लेफ्ट वगैरह यहाँ से ये भी कर सकते हैं, और वहां से भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेन्यू हैं, आप इनको यूज करें। एक चीज को अच्छे से यूज करेंगे तो आपको शेप के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी तरह का शेप इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे एरो वगैरह चाहिए तो ये हैंगे, लेफ्ट एरो दिखाना है या राइट एरो, तो देखिए ये इस तरीके के शेप यूज कर सकते हैं। फर्दर ये सारे ऑप्शन इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे, जैसे अभी उस शेप पे हुए थे। तो सारी चीजें इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। हमने ये ओएलई ऑब्जेक्ट भी देखा, और इसके अंदर शेप्स देखा। ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन। तो देखिए बेसिकली जो सेक्शन ऑप्शन है इसका यूज हम किस लिए करते हैं। जैसे कोई हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है या बुक है ना। तो उसके अंदर अलग अलग सेक्शन बटे हुए होते हैं। जैसे यूनिट में आपने देखा होगा, अगर कोई बुक है उसके अंदर अगर 12 चैप्टर हैं तो उन्होंने उसे 4 यूनिट में बांट रखा होगा। ठीक है। 3 3 चैप्टर हर एक यूनिट के अंदर उन्होंने बांट दिए होंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर 4 यूनिट होते हैं। तो हम यहाँ पे या तो यूनिट वाइज अपने सेक्शन बना लें कि एक यूनिट में कितने चैप्टर रहेंगे, या चैप्टर वाइज एक सेक्शन बना लें, है ना। तो उससे क्या होता है कि बड़े डॉक्यूमेंट को आप सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो बुक में अलग अलग चैप्टर के लिए हम अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस सेक्शन के हिसाब से अलग अलग वहां पे हम पहुंच जाएंगे चैप्टर पे, कि यहाँ से नया चैप्टर शुरू है, यहाँ से नया चैप्टर शुरू है। तो देखिए सेक्शन वाला ऑप्शन ये शेप के बाद में आता है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। चलते हैं हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन आ रहा है। अब यहाँ जो है, मैं सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1। मैंने क्या लिखा, चैप्टर 1, और इसको सिलेक्ट करा, और इसे मैंने नाम दे दिया, ये सेक्शन 1 है मेरा। ठीक है। इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरा चैप्टर 2 है, और इसको सिलेक्ट करके वापस से मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैं सेक्शन दे दूंगा। इंसर्ट में जाने के बाद ये रहा सेक्शन 2 बन जाएगा मेरा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक पूरी की पूरी रो की तरह रेक्टेंगल बॉक्स बन के आ गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे जाके थर्ड पेज पे जाके लिख दूंगा चैप्टर 3, और इसे भी एक सेक्शन का नाम दे दूंगा सेक्शन 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन बना लिए हैं। जब आप नेविगेशन करोगे, ठीक है, नेविगेशन करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेविगेशन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो देखिए हमने व्यू मेन्यू में पढ़ा था नेविगेटर, तो ये कैसे आएगा, हमारा F5 से आएगा। तो आप जैसे यहाँ पे F5 का यूज करेंगे तो यहाँ पे नेविगेटर आ गया। नेविगेटर का मतलब होता है कि ये आपको नेविगेट करेगा, डायरेक्शन देगा, जैसे आप मोबाइल में नेविगेट करते हैं ना अपने मैप वगैरह को। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सेक्शन 1। अगर आपको सेक्शन 2 पे जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डायरेक्टली डबल क्लिक सेक्शन 2 पे पहुंच जाएंगे, सेक्शन 3 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास अगर बहुत सारे सेक्शन हैं तो आपका डॉक्यूमेंट इजीली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और आप उसे इजीली नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आप किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट को इसके अंदर लेके आना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है। अब अभी क्या कि ये जैसे ये लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है, ये तो इसके अंदर ओपन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को रखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, तो पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारी एमसीक्यू की फाइल है वो पूरी की पूरी इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो उसका जो टेक्स्ट है एज अ टेक्स्ट यहाँ पे ये फाइल डायरेक्टली ओपन हो गई है, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है ये टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, ये एक तरीके का हमें फ्री एडिटिंग देता है, कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे मैं इसके अंदर कुछ लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट, ये इसमें DTF3 काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट को क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, और वापस से मैं यहाँ पे जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स बना लूंगा एक। ठीक है। और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये एक बॉक्स बन गया है ना। अब अगेन इसके ऊपर यहाँ से बॉर्डर वगैरह यहाँ से आप लगा सकते हैं, इसके कलर वगैरह दे सकते हैं इजीली, है ना। और ये सारी फॉर्मेटिंग इस पे कर सकते हैं, जैसे हमने उसके ऊपर किया था अभी हमारे
टेबल वगैरह के ऊपर या शेप्स के ऊपर किया था। तो इसमें क्या रहता है कि जो लाइन है वो इसमें ही सिमट जाती है। अगर आपको इसका डुप्लीकेट भी बनाना है तो कंट्रोल V करके आप बना लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है कि पूरी पूरी लाइन नहीं जा रही है, ये बेसिकली मल्टी कॉलम, और या आपका न्यूज़पेपर बनाना है या आपकी मैगजीन वगैरह बनती है तो उसमें काम में आता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। फ्री रहता है इसका स्टाइल, आप इसे यूज करके अपने टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी टेक्स्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अब ये है कमेंट। देखिए द इम्पोर्टेंट फीचर इन दिस लिब्रे ऑफिस राइटर और एनी सॉफ्टवेयर, कमेंट का जो ऑप्शन होता है ये बहुत काम का होता है। और ये इस इंसर्ट मेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कमेंट लगाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो Ctrl+Alt+C इसकी शॉर्टकट की रहेगी, आपको इसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कमेंट की शॉर्टकट की है। बेसिकली कमेंट हमारे रिव्यू करने के लिए, कमेंट हम इंसर्ट करते हैं करेक्शन को सजेस्ट करने के लिए। सपोज कीजिए कि आपने अपने जूनियर को, है ना, एक डॉक्यूमेंट दिया, उसके अंदर 100 पेजेस की फाइल थी, और जहां जहां पे आपको जो चेंजेस चाहिए थे, जैसे मान लीजिए सपोज ये फ्रेम लिख रहा, तो आपने यहाँ पे कर दिया कि इस वाले टेक्स्ट को क्या करना है बेटा, बोल्ड करना है। क्या करना है, इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ये जो एग्जाम्पल है इसके नीचे एक अंडरलाइन लगानी है। तो ये आपने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, है ना। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि एक मैसेज लग जाता है कि वहां पे उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो देखिए कैसे कमेंट लगाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स पे कमेंट आउट करना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं लग रही है कमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप इस टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, डिलीट दिस पैराग्राफ, डिलीट दिस पैराग्राफ और लाइन, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये इसके साथ जो है कमेंट लग गई। अभी ये कमेंट शो होती जा रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि व्यू मेन्यू में आप जाके देखेंगे तो आपने यहाँ से कमेंट को शो कर रखा है। यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो ये शो हो रही है। आप यहाँ से टिक को हटा देंगे तो ये अभी के लिए हाइड हो जाएगी। कमेंट लग गई है लेकिन अभी दिख नहीं रही है। अभी आपने यहाँ पे और लगाया, यहाँ पे एक सपोज चैप्टर 1 के ऊपर आपने लगाया, एक कमेंट लगाया, Ctrl+Alt+C का यूज करके भी लगा सकते हो आप। और यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें नहीं लग रही है, आप यहाँ पे लगा सकते, Ctrl+Alt+C लगा के दूसरा हम यहाँ से लगा देते हैं कमेंट, और इसमें लिख देते हैं कि मेक दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, दोनों हमारी कमेंट दिख रही हैं। हम व्यू में जाके यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। अब जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपकी जो कमेंट्स हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगे। तो आप रिजोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन कमेंट को शो कराएंगे। शो करने के बाद मान लीजिए आपने ये वाला टेक्स्ट को क्या करा, यहाँ से पकड़ के बोल्ड कर दिया, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिजोल्व हो गई, ये प्रॉब्लम आपने सोल्व कर दी। तो यानी कि ये रिजोल्व हो गई है। यहाँ से ये पैराग्राफ डिलीट करना था, आपने इसे उठाया यहाँ से डिलीट कर दिया, और ये वाली भी प्रॉब्लम आपने क्या कर दी, रिजोल्व कर दी। तो आपने क्या करा, दोनों काम कर दिए। ठीक है, यहाँ से एडिट में जाके देख सकते हैं कि जो रिजोल्व हो गई हैं वो सारी कहाँ दिख रही हैं, और जो आपकी रिजोल्व नहीं हुई है वो कहाँ दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें कमेंट में जाके बाकी डिलीट ऑल कमेंट कर सकते हैं, ये सारी कमेंट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेम। देखिए यहाँ से आप फ्रेम अपने बना सकते हैं, जैसे कि फ्रेम के अंदर क्या रहेगा कि कोई आप एक स्पेस बना लीजिए, जैसे रिज्यूम वगैरह में, है ना, एक फ्रेम बना देते हैं क्या भाई, यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है। तो हर कोई क्या करेगा, ये इतना स्पेस उसके लिए ये खाली है, यहाँ पे वो टेक्स्ट भी लिख सकता है। ठीक है, या अपना यहाँ पे वो फोटो भी लगा सकता है। तो एक ये प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, फ्रेम बन गया है कि ये जगह जो है रिजर्व है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं या फोटो लगा सकते हैं। तो ये फ्रेम की तरह काम करते हैं। और ये बाद में आप इसके ऊपर जब आप टेम्पलेट वगैरह बना रहे हो तो जगह को रिजर्व करने के लिए कि भाई ये फोटो की जगह है, यहाँ पे फोटो लगेगा, तो उसके लिए यूज कर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट वर्क। तो अगर आपको कुछ डिजाइनिंग वाले फॉन्ट चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन वाले फॉन्ट्स हैं। जैसे सपोज आपको ये वाला यहाँ पे पसंद आता है तो आप इसे क्लिक करेंगे और इस पर डबल क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ नाइस एकेडमी, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बेहतरीन से डिजाइन फॉन्ट्स के अंदर क्या हो गया, लिख गया है। आप इजीली इस तरीके से अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कहाँ जाना है आपको, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे फॉन्ट वर्क, आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स दिखाई देंगे। आप कोई सा भी फॉन्ट यूज करके, ठीक है, आप ये
बना सकते हैं। कैसे? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पे बीच में आपको डबल क्लिक करना है, ये जो छोटा वाला टेक्स्ट आया इसे सिलेक्ट करेंगे और इसकी जगह लिख देंगे ना जो भी आपको लिखना है। फिर बाद में खाली जगह में क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए भाई नदी। तो आपने सीखा कि इसके अंदर हमने कैसे टेक्स्ट बॉक्स लगाया, कमेंट्स लगाए, फ्रेम देखा, फॉन्ट वर्क देखा, ठीक है। कैप्शन आपने इमेज जब लगाया था, जब देख ही लिया था। इंपॉर्टेंट अगला ऑप्शन है इसके अंदर हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉन्ट वर्क भी बता दिया। फॉन्ट वर्क जो ये स्टाइलिश टेक्स्ट था एमएस वर्ड में, वर्ड आर्ट की तरह था। जैसे उसके अंदर वर्ड आर्ट होता ना, टाइटल को, टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में ये कैप्शन है, तो जो इमेज है या कोई टेबल बनाई है तो उसका टाइटल देना है, आपने देख ही लिया कैसे देते हैं, है ना, कंपनी का लोगो वगैरह। अब है हमारे पास हाइपरलिंक, है ना, इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। और ये कई बार पिछले एग्जाम को उठा के देख लेना आप, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, हर पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने एक बार एक जॉब का इंटरव्यू दिया था तो वहां मुझसे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो मैंने बता दी थी कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है। देखिए शॉर्टकट की को याद कैसे रखेंगे, हाइपर लिंक, है ना, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक को जब पूछेगा बंदा तो लिंक में लास्ट में क्या आ रहा है, के। तो कंट्रोल क्या होती है इसकी, के, कंट्रोल के साथ के। ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट की हो गई, याद करने का तरीका समझ में आ गया। अब हाइपरलिंक होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए हाइपर क्या होता है। हाइपर एक होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट ये कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है या वेब पेज को लिखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट से ही बना है हाइपर लिंक, जो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल, देखिए यूआरएल की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए यूआरएल की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई मुझे कोई ऐप डाउनलोड करना है उसका लिंक भेज दे, है ना, लिंक, या मुझे कोई वेब सीरीज देखनी है उसका लिंक भेज दो, यूट्यूब की कोई वीडियो देखनी है उसका लिंक सेंड कर दो। तो ये जो लिंक होता है ये बेसिकली क्या होता है, उसका यूआरएल होता है, उस वेबसाइट का या उस इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज है उसका एड्रेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा यूआरएल कहलाएगा, ठीक है। अब यूआरएल को आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे लिखा होता है कि अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आप क्लिक हियर, क्लिक हियर से एक बटन बना रहेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कहीं पे आपको कोई फॉर्म ऑनलाइन करना होता है तो वहां पे लिखा रहता है अप्लाई हियर, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके अंदर उन्होंने क्या करा है, इस यूआरएल को लिंक कर दिया है। तो ये जो हाइपर टेक्स्ट है, जब ये किसी दूसरे टेक्स्ट से लिंक हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ये हाइपर लिंक कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम कैसे करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसपे आप क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि हाइपर लिंक आप इंटरनेट की फाइलों का ही बनाओ जो इंटरनेट पे मौजूद है, आप अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइलों का भी बना सकते हो, जिससे आप उस पर क्लिक करके वापस से जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो देखिए हम मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ। सपोज आपने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर टू ओपन गूगल वेबसाइट, आपको गूगल की वेबसाइट ओपन करानी है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जिसके ऊपर आपको हाइपर टेक्स्ट लगाना है उस वाले वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं क्लिक हेयर पे पूरे पे लगाना चाह रहा हूँ हाइपरलिंक, तो मैंने पूरे दोनों वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इस तरह की विंडो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पूछा यूआरएल क्या है, तो देखिए जैसे आप गूगल खोलेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, गूगल वेबसाइट खोल लेनी है। गूगल वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा इसका यूआरएल खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे HTTPS है ना, सेमीकोलॉन, और ये /www.google.com, ये पूरा फॉर्मेट में लिख के सही से आया है। और ये तभी वर्क करेगा जब ये पूरा प्रॉपर यूआरएल होगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट में हमारा लिखा हुआ क्लिक हियर, हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब जैसे आप इसके वो माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो टू ओपन हाइपरलिंक, है ना, और हाइपरलिंक का आइकन लगा हुआ www.google. कंट्रोल के साथ हमें क्लिक करना है। अगर इस पे मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करूंगा
तो देखिए ये क्या होगा, हमें वेबसाइट पे गूगल की लेके चला गया। अगर आप यहाँ पे गूगल की जगह सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे लेके जाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से या तो इसे रिमूव करके हटा सकते हैं, या यहाँ से एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें लिखे रहने देता हूँ और google.com की जगह मैं लिख देता हूँ सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, मैंने सरकारी रिजल्ट.com लिखा, ओके करा। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो देखिए ये क्या करेगा, ये आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखिए, दिस वेबसाइट करेंटली नॉट अवेलेबल। तो सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आपकी जो भी वेबसाइट होगी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर से कोई फाइल को खोलना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चैप्टर 3 के नोट्स को ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, नोट्स, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चैप्टर 3 के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कंट्रोल K प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये यहाँ से आ गया। आप मेल का भी लगा सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट लगा देंगे। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे पाथ देना है। पाथ क्या होता है, पाथ हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होती है उसका एड्रेस होता है, और यूआरएल जो इंटरनेट पे फाइल होती है उसका एड्रेस होता है। समझ में आ रहा, पाथ, पाथ हमारी लोकल फाइल का एड्रेस है और यूआरएल जो इंटरनेट पे फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाथ दे रहे हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। हमारे ये जो चैप्टर 3 के लिब्रा ऑफिस राइटर के यहाँ पे मेन्यू पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो मैंने इसको लिंक कर दिया, ओके करा, अप्लाई करा। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ आपने क्लिक करा, आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी एमएस वर्ड की फाइल खुल के मिल जाएगी। देखिए, तो आप जितने चाहे मर्जी उतने अपने लिंक लगा सकते हैं, डायरेक्टली उनको यहीं से एक फाइल से ओपन करके देख सकते हैं। आप नेट के भी लिंक लगा सकते हैं और आप अपनी कंप्यूटर की फाइल के भी लिंक लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी शॉर्टकट की ज्यादा आती है, कंट्रोल+K, हाइपर लिंक लगाने की शॉर्टकट की होती है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बुक मार्क। तो डॉक्यूमेंट में किसी भी पॉइंट को मार्क करना, है ना, ताकि आप उसे बाद में क्या कर सको, यूज कर सको, और वहां पे आप जल्दी से उसको एक्सेस कर सको। जैसे हम अपने ब्राउजर वगैरह में बहुत सारे पेजेस को, जो हमारे बार बार यूज में आने वाले पेजेस होते हैं वेबसाइट के, उनको बुक मार्क कर देते हैं, है ना। वैसे ही हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में अपने पॉइंट्स लगा सकते हैं, एक अपनी पहचान बना सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जब हम बुक पढ़ते थे, तो अगर हम मान लीजिए 10वें पेज पे है तो क्या करते थे, वहां से उसका छोटा सा पेज को फोल्ड कर देते थे, ताकि हमें बाद में पता चल सके कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो किसी भी पॉइंट को मार्क करना, ताकि बाद में वहां पे आप जल्दी से पहुंच सके, क्योंकि याद नहीं रहता है ना। तो आप उसको बुक मार्क कर सकते हो। देखिए कैसे हम इसको लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले सपोज मैं चैप्टर 1 को बुक मार्क करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से बुक मार्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आपको दिखेगा कि आप इसका नाम क्या रख रहे हैं। मैं पहला बुक मार्क 1 रख रहा हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे गए, ये चैप्टर 2 है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, और ये सेम मैंने यहाँ से बुक मार्क पे क्लिक करा, यहाँ से इसका 2 का नाम दे दिया, और यहाँ से मैं 3 पे गया, 3 को सिलेक्ट करा, यहाँ से इंसर्ट पे गया, बुक मार्क का नाम मैंने दे दिया। तो देखिए मैंने ये 3 अलग अलग बुक मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब मैं यहाँ से सबसे पहले वाले पे हूँ और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बुक मार्क 1, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं 2, 3, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि इसको एडिट करना है, रीनेम करना है, या डिलीट करना है। तो आप इसमें से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से गो टू करना है, तो आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 पे डायरेक्टली यहाँ से पहुंच जाएंगे इस तरीके से। तो आप अपने बुक मार्क के थ्रू जहां जहां पे आपने मार्किंग की है, जैसे 2 पे जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। सपोज आपको ये 3 वाला नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी, ये 2 रह गए। आप इसको रीनेम करना तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट बुक मार्क, फर्स्ट, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा अगर फास्ट हो रहा हो वीडियो मुझे बता दीजिएगा, या अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस हिसाब से आपके लिए स्पीड को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप 1.5 या 1.25 पे देख लीजिए, और अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। ये यहाँ पे आपको मिलता है बुक मार्क के नीचे क्रॉस रेफरेंस, है ना। ये हेडिंग, बुक मार्क या पैराग्राफ नंबर पर लिंक बनाता है। जैसे हमने हेडिंग पे लिंक बनाए, है ना, सेक्शन बना लिए, बुक मार्क बना लिए, या पैराग्राफ पे नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली जिस सेक्शन पे जाना है वहां पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ये एक दूसरे से, जैसे हेडिंग है उसको बुक मार्क से लिंक करना क्रॉस रेफरेंस बनाता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम क्रॉस रेफरेंस को। यहाँ पे मैं अपना इंसर्ट में जाता हूँ,
यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेफरेंस स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपके पास हेडिंग है या आपके पास पहले से कोई बुक मार्क है। मेरे पास ये दो बुक मार्क है। इसको मुझे जो है बुक मार्क 2 को चैप्टर नंबर से जोड़ना है ना, और इसे इंसर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग रेफरेंसेस को आपस में दे सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक रेफरेंस चेंज होगा तो दूसरी जगह वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर बुक वगैरह लिखते हैं तो उसमें काम में आता है। तो आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये है स्पेशल करेक्टर। तो जो कीबोर्ड पे हमारे करेक्टर नहीं होते हैं उनके लिए होता है। जैसे हमारे कीबोर्ड पे ये साइन है, ये वाला सिंबल नहीं होगा, कॉपीराइट का सिंबल नहीं होता है। तो इस तरह से जो भी आपको स्पेशल करेक्टर डालने हो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए फॉर्मेटिंग मार्क, है ना, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और ये कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और ये फॉर्मेटिंग मार्क्स यहाँ से कंट्रोल F10 से भी आ जाता है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि शिफ्ट एंटर दबाने से यहाँ पे ये एंटर वाला ये लाइन ब्रेक का सिंबल है और ये नए पैराग्राफ का सिंबल है। तो आपको देखने को मिल जाता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग मार्क्स में यही पूछ सकता है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, और नॉन ब्रेकिंग हाइफन के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ठीक है। बाकी इतने ज्यादा ये यूजफुल। यहाँ पे आपके काम की सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज है, और वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको यहाँ पे कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब आ रहा है हमारा, जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप काम कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है फुट नोट और एंड। आप इन दोनों को अच्छे से समझना, फुट नोट और एंड नोट को। देखिए फुट नोट है ना, अब फुट नोट का क्या मतलब है? ऐसा नोट जो हमारे फुट में हो, है ना। देखिए जो पेज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा, जो बनाते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, ये हमारा कहलाता है हेडर। क्या कहलाता है? हेडर। और जो नीचे पेज का जो एरिया होता है बॉटम वाला, है ना, बॉटम कहते हैं इसे। और ये जो पेज का जो है टॉप का एरिया है ना, और ये नीचे बॉटम का एरिया, तो इसे हम कहते हैं फुटर। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे सपोज यहाँ पे ये पेज में हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बना, और यहाँ पे आपने देखा होगा बुक्स के अंदर एक नंबर लिखा हुआ होता है, और इस नंबर का एक्सप्लेनेशन आपके इसी पेज में, है ना, इसी पेज के नीचे फुटर में अगर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो ये कहलाएगा हमारा फुट नोट। यानी कि फुटर में आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। और एंड नोट क्या होगा? एंड नोट, अब ये कहाँ होगा एंड नोट? ये क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, जैसे पूरा चैप्टर बना रहे हैं 5 पेज का है, तो इस 5वें पेज के एंड पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा ये दे दिया आपने, और इस ए का जो रेफरेंस होगा वो 5वें पेज के लास्ट में जाकर होगा, या आप कह सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के एंड में होगा। तो उसको जो है हम एंड नोट कहते हैं, ठीक है। तो पेज के बॉटम में या डॉक्यूमेंट के एंड में नोट डालने के लिए हम, अगर बॉटम में डालना है तो पेज नोट का यूज करेंगे, और एंड में डालना है तो एंड नोट का यूज करेंगे। रेफरेंस नोट देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आता है, फुट नोट और एंड नोट। चलिए देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर इसे हम कैसे करेंगे। सपोज ये जो पार्ट है, यहाँ पे मैं एक फुट नोट डालना चाह रहा हूँ। इंसर्ट में जाऊंगा, फुट नोट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे 1 बन के आ गया, और ये हमारे इस पेज के नीचे बॉटम में आ गया। यहाँ पे 1 के आ गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फुट नोट, ठीक है। ये काय का एग्जाम्पल है? ये फुट नोट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा फुट नोट लगाते हैं, सपोज यहाँ पे लगाते हैं, फुट नोट और लगाते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, फुट नोट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब ये 1 बन गया, और ये नीचे दूसरा वाला पहुंच गया कि पहले नंबर, पहले ये आ रहा है फिर बाद में ये आ रहा है, तो इसे दूसरा बना दिया उसने और उसे पहला बना दिया। पहले ये दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये फुटर में आ रहा है तो फुट नोट है। सपोज मैं यहाँ पे ये गूगल वेबसाइट के लिए मैं एंड नोट डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से इंसर्ट में जाऊंगा और एंड नोट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अब हमारे जो ये 50 पेज के बाद में 51वें पेज पे आ गया खुद ही, और यहाँ पे ये 51वें पेज पे आके इसका दिस इज द एंड नोट एग्जाम्पल। डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर वो आ रहा है तो एंड नोट है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे ये पहले पेज पे आ गए, पेज 1 51 से, और आप इस पे क्लिक करेंगे I1 के आया है, यहाँ पे अलग फॉर्मेटिंग आती है, तो देखो ये यहाँ से 50वें पेज पे आया,
50वें पेज पर दिखा दिया, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट। तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाने के काम में आता है। आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बना सकते हैं, चैप्टर नेम और पेज नंबर वगैरह, बुक का कंटेंट पेज, जैसे बुक में होता है ना इंडेक्स पेज, कि जो चैप्टर 1 है ये 5वें पेज पे है, फिर दूसरा वाला जो चैप्टर है 10वें पेज। तो ये इस तरह का जो इंडेक्स पेज बनता है ये उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इंडेक्स पेज को। जैसे ये हमारा चैप्टर 1 है, इसे मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद ये चैप्टर 2 को हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ से हेडिंग 1 ही दे दिया मैंने, ताकि मैं इन्हीं को यूज करके अपना एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकूं। टीओसी बोलते हैं इसे, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसके बाद में हम इसको बनाएंगे यहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में बना लेते हैं, इसे दूसरे पेज पे पहुंचा दिया। यहाँ पे जाने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये टेबल चैप्टर 1 देखा आ गया कि दूसरे नंबर पे, चैप्टर 2 हमारा 4 पेज नंबर पे, चैप्टर 3 हमारा। तो इस तरीके से जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सबके हेडिंग का, चैप्टर के नाम को हेडिंग 1 बना लें, और उनको जैसे ही आप सिलेक्ट करके डालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ये टेबल ऑफ कंटेंट खुद ब खुद बन के आ जाएगा। इसके बाद में देखिए पेज नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर देने हैं, है ना, आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा पेज है कौन सा नहीं, तो यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पेज नंबर बॉटम में देने हैं तो यहाँ से बॉटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं एबीसी में, या 1 2 3 में ही सबसे बेस्ट रहता है, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पेज नंबर 1 आ गया। जैसे ही आप जाएंगे तो हर पेज पे ऑटोमेटिकली नंबर आ गया होगा। ये हमने बॉटम में दिया था तो हर पेज के बॉटम में आ रहा है, देखिए ये 6 पेज, ये 7 पेज, है ना। तो ये पेज नंबरिंग हो गई है। मैं लास्ट में कंट्रोल एंड के साथ लास्ट में जाता हूँ, यहाँ देखिए 52, और ये देखिए लास्ट में 52 पेज तक ही हम पहुंच गए। यहाँ पे दिखा रहा है 53 है, लेकिन हम 52 तक ही पहुंचे हैं, क्योंकि एंड डॉक्यूमेंट पेज के एंड में होता है तो इस वाले पेज को ये काउंट नहीं कर रहा। अब इसके अलावा अगर आपको इसको बॉटम की जगह पेज नंबर को यहाँ से आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, सेंटर में डालना है या लेफ्ट में डालना है, तो वो भी चीज आप कर सकते हैं। ये बीच में सेंटर में आ रहा था, लेफ्ट में कर देंगे अलाइन, तो ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट में करेंगे तो इधर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फील्ड। यहाँ से आप अलग अलग फील्ड यूज कर सकते हैं, जैसे पेज काउंट है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, टाइटल डालना है, तो जो भी चीजें आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसमें मोर फील्ड के लिए कंट्रोल F2 का यूज कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, तो ये डेट यहाँ आ गई, आपको जहाँ पे प्लेस करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है, और एडिट मेन्यू में जैसे जाएंगे तो फील्ड पे जाके, सॉरी व्यू मेन्यू में जाके यहाँ पे फील्ड का नाम दिखाना है। अभी फील्ड के पीछे यहाँ पे ये जो शेड आ रहा है ना कलर का, उसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये शेड पे क्लिक है, यहाँ से हटा देंगे, खाली फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे फील्ड में वैल्यू आ रही है कि आज की जो डेट है 27 सितंबर 2025, ये आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फील्ड का नाम दिखा सकते हैं। तो ये फील्ड क्या था, डेट था, और ये फिक्स्ड है। जैसे जैसे जब आप इसे डॉक्यूमेंट को खोलोगे जो डेट होगी उस दिन की वो दिखा देगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से फील्ड का नाम हटा देता हूँ। यहाँ पे हमें फील्ड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डेट चाहिए, तो डेट आ गई। आपको और भी कुछ फील्ड यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाके कोई सा भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे टाइम कितना हो रहा है, तो इस तरीके के आप ये फील्ड को ऐड कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर को समझते हैं सबसे पहले, क्या होते हैं हेडर एंड। देखिए हेडर का मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में जो पार्ट ऊपर टॉप का होता है, पेज का जो हिस्सा टॉप का होता है, उसे क्या कहते हैं हम, हेडर। अब हेडर, हेडर के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हेडर कहलाएगा, है ना। और ये फुटर है, इसके अंदर जो बॉटम का नीचे का एरिया होगा ये फुटर कहलाता है, बॉटम वाला। अब देखिए हेडर एंड फुटर का यूज हम क्यों करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे नोट्स में यहाँ पे ऊपर अगर इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा है, जैसे नाइस एकेडमी हमारा लिखा हुआ रहता है, या लोगो लगा दिया, तो ये हर पेज पे सेम रहता है। तो हेडर और फुटर हम हर पेज पे सेम रख सकते हैं। अगर 100 पेज की फाइल है, एक जगह जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो 100 पेज पर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, पेज के टॉप में हेडर और बॉटम में फुटर टेक्स्ट या इमेज आप डाल सकते हो। ये हर एक किसी पेज पे ये अप्लाई हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे, और डिफॉल्ट पेज लिख रहा है तो यहाँ से डिफॉल्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वो लगा हुआ था हट गया, दोबारा से लगाते हैं, हेडर में गए,
और यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। आप जो भी लिखोगे, सपोज नाइस एकेडमी आपने लिख दिया, ठीक है, बाई नदीम सर लिख, तो ये क्या होगा, ये हर एक पेज पे देखो खुद ब खुद लिख के आ जाएगा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखिए, तो ये जितने भी पेजेस हैं हमारे डॉक्यूमेंट के, सब पे ये अप्लाई हो गया। अगर हम फुटर लगाते तो वो फुटर वाला जो टेक्स्ट है वो हमारे इस पेज के कहाँ पे, यहाँ फुटर में ऐड हो जाता है। चलिए फुटर लगा के देख लेते हैं। यहाँ से फुटर में गए और यहाँ से फुटर लगा सकते हैं एंड, ये फुटर लगाया हमने और यहाँ पे लिख दिया मैंने www.niceacademy.in, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है एंड में लगा है, सॉरी, हमें इसे फुटर में लगाना था, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस से जाएंगे और यहाँ से ऑल पे लगा देंगे। ऑल, ऑल में लग जाएगा। ये देखिए नहीं लगाया अभी, वापस से इस पे काम। यहाँ से मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और आप डबल क्लिक करके फुटर में ये प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे दबा के आप लिखेंगे और लिखेंगे www.niceacademy.in। जो भी टैक्स आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटर में करेंगे तो ये देखिए हर एक पेज में ये आ जाएगा। आ क्यों नहीं, ये देखिए हर पेज पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनवेलप और एक सिग्नेचर लाइन। तो देखिए एनवेलप अगर आपको बनाना है, उसमें क्या एड्रेस रखना है, जैसे सामने वाले को आप लिख रहे हैं किसी टू, है ना, मान लीजिए सर को भेज रहे हो, किसी सर हमने लिख दिया नाइस एकेडमी, आप नाइस एकेडमी के लिए कुछ भेजना चाह रहे हो, तो ये बिलारी में है तो यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे सेंडर जो था वो फ्रॉम करके डालता है ना, मान लीजिए मैं नदीम अहमद में भेज रहा हूँ और मैं कुंदरकी से किसी को कुछ भेज रहा हूँ, तो इस तरीके की जो डिटेल है आप ये डाल सकते हैं। और देखिए ये फ्रॉम वाला बॉक्स बन के आ गया, ये टू वाला बॉक्स बन के आ गया। तो एनवेलप प्रिंट कर सकते हैं, जो लिफाफे होते हैं ये उसके नहीं है, यहाँ पे जो भी आप डिटेल डालेंगे डल जाएंगे। अब जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये क्या है, डिजिटल सिग्नेचर देखिए ये आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मेरा नाम है नदीम और हम मैं जो इस अपनी नाइस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और मेरी जो ईमेल आईडी है वो है niceacademy@yahoo.com, ठीक है। तो आप इसे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह बन के आ गया। आप यहाँ पे अपने खुद के साइन भी कर सकते हैं, डायरेक्टर नदीम है, तो इसे आप जहां चाहें वहां से यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इंसर्ट मेन्यू जो हमने जाना, और ये हर एक डॉक्यूमेंट जान होता है। ये सिंपल टेक्स्ट को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाता है, चाहे आपको इमेज डालनी हो, चार्ट बनाने हो, हेडर फुटर सेट करना हो या सिग्नेचर अपने ऐड करने, है ना। तो इस तरीके से आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जो नोट्स हैं वो कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस पूरी लिब्रे ऑफिस राइटर के या ओ लेवल के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9027902171 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भेज दीजिए। अपना नाम लिखना है आपको और कौन से नोट्स चाहिए ये लिखना है, ठीक है। आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। कमेंट में बताइए आपको कौन सा इंसर्ट का ऑप्शन ज्यादा यूजफुल लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।